औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है स्टेप 02 को देखेंगे जो कि लिंकिंग का है। तो सबसे पहले तो आप रिपॉजिटरी पे जाके यहाँ पे इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको देख लें। तो नेक्स्ट JS13 जो लिंकिंग एंड नेविगेटिंग है, इसमें ये है कि हमने क्योंकि नेक्स्ट JS14 के डॉक्यूमेंट्स को देखना है, तो हम इसे ओपन करेंगे। अब ये है कि हमने यहाँ पे लिंक का कंपोनेंट यूज़ करना है। यूज़ राउटर भी यूज़ हो सकता है, बट हमने हमेशा जहाँ पे भी यूज़ करना है उसको लिंक के कंपोनेंट को ही यूज़ करना है। हम ये डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं क्लिक करके। तो ये लिंकिंग एंड नेविगेटिंग की डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेक्स्ट JS 14 की है। तो इसमें जो यूजिंग दो चीज़ें यूज़ की हुई हैं, एक लिंक का कंपोनेंट और यूज़ राउटर हुक यूज़ की हुई है। ठीक है, लिंकिंग करती क्या है? सबसे पहले तो हम इसको देखें ना कि लिंकिंग है क्या और ये क्या करती है। लिंकिंग आप किसी भी, जैसे ये ब्लॉग है, ये एक आप नेविगेशन बार आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स का ये बनाया हुआ है। आप किसी भी ऐसी चीज़ को जिसे आप क्लिक करें और आपको आपके रिक्वायर्ड एड्रेस के ऊपर ले जाए, इसे हम कहते हैं लिंकिंग। मिसाल के तौर पर आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल हियर। अगर मैं यहाँ पे ये ब्लॉग को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट जेएस ब्लॉग के पेज के ऊपर ले जाएगी। डॉक्स को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट जेएस डॉक्स के पेज पे ले जाएगी। इसी तरह मैं इसको नीचे आते हुए मैंने इसे राउटिंग में क्लिक करना है। यहाँ पे लिंकिंग जो हम आज का जो पेज कर रहे हैं, पेजेस एंड लेआउट, ये डिफाइनिंग राउट्स हमने देख लिया था, लेआउट्स को भी हमने लास्ट में देख लिया था। लिंकिंग को जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लिंकिंग के पेज पे ले जाता है। तो दिस इज, हम नेविगेट करते हैं लिंकिंग के ज़रिए। हम पेज के एक अपनी एप्लीकेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमने उसमें एड्रेस दिए होते हैं कि मैं इस बटन को या इस जो है मेन्यू को क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस रिक्वायर्ड एड्रेस पे ले जाएगा। अभी देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये जो डॉक्स था इसका एड्रेस सिंपल यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे लिंकिंग एंड नेविगेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऐप बिल्डिंग योर एप्लीकेशन राउटिंग एंड लिंकिंग एंड नेविगेटिंग डायरेक्ट उसी एड्रेस के ऊपर ले जाता है, उस लीफ पे ले जाता है जहाँ पे हमें जाना है। तो दिस इज द, ये है फंक्शन लिंकिंग का। हमने जो इतने सारे राउट्स बनाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, जो ये वाले राउट्स बनाए थे, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इधर राउटिंग फंडामेंटल्स के अंदर ये सारे राउट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि हमने ये राउट बनाया हुआ है पूरे के पूरे। अब हम इनको लिंक करेंगे, इनके एड्रेसेस को लिंक करेंगे कि हम सिर्फ एक मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, हम सीधा वहाँ पे चले जाएं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए मेन्यू बार बनाएंगे। ठीक है, अब इसको सामने रखते हुए ये जो पिक्चर है, हम अपना एक मेनू बार बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनको लिंक कर देंगे। ओके, तो इसके लिए हम करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। इस पेज को मैं सामने रखूँगा, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, और जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम जो सही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ और मैं इसे भी थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन होती है हमारे पास। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आई बिलीव की ऑप्शन होती है। ओके, हम इसे देख लेते हैं और हमने इसको फिर फॉलो करना है। सबसे पहले तो है ऐप। ऐप जो होती है, मैंने आपको बताया था कि आपका रूट होती है डायरेक्टरी, यानी कि ये एसआरसी में ये जो ऐप है, ये यही वाली ऐप है। ठीक है, इस ऐप के अंदर हमने फोल्डर बनाया है ब्लॉग का, डैशबोर्ड का, नेम का, इसको फॉलो करते हुए सारा बनाया है। ठीक है, अब हमने इसको लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नेविगेशन बार बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर एक नेविगेशन बार बना हुआ है।
नेक्स्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये नेविगेशन बार बनाया हुआ है। इसी तरह हम एक सिंपल सा नेविगेशन बार बनाएंगे। इस नेविगेशन बार को बनाने के लिए हमने जो चीज़ यूज़ करनी है वो है टेलविंड सीएसएस की फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। ये जो फ्लेक्स जो है इसको हम यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी जो है मैं यहाँ पे इसको पहले बना देता हूँ, उसके बाद हम सब में इनके लिंक कर देंगे। तो मैं चाहूँगा कि मैं लेआउट के अंदर मैंने जहाँ पे अपने लेआउट के अंदर हमने हेडर के अंदर दिस इज हेडर जो बनाया था, ओके। पहले हमने यहाँ पे देखें दिस इज हेडर लिखा था। अब ये हेडर करता क्या था हमारी एप्लीकेशन के अंदर, अगर हम अपनी एप्लीकेशन में जाएं, ये हमारी एप्लीकेशन है, तो ये यहाँ पे ये ऊपर सबसे पहले दिस इज हेडर लिखा हुआ, ठीक है। इस को मैं जो है वो आ, इसको मैं चेंज करेंगे हम नैव बार के अंदर। तो इसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हम हमारे जो भी नेविगेशन बार के लिए जो भी हमारे पेजेस थे, जो हमारे राउट्स थे, हमने उन सब राउट्स को लिखना है। और लेट्स डू इट वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे एक नैव का जो है वो एक बना लेता हूँ। हेडर के अंदर एक नैव की हमने एक डिवीज़न बना ली है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जो हमने पेजेस नेम थे ना, पेज के जो नाम थे हम वो सब लिखेंगे और फिर हम उनको लिंक करेंगे। तो सबसे पहले जो जैसे हमारे ऊपर एक ब्लॉग का पेज है तो मैं ब्लॉग का पेज लिखूँगा, ठीक है, ब्लॉग। उसके बाद इसको हम ब्लॉग्स कर लेते हैं, दैट विल बी फाइन, क्योंकि हमने मैनी ब्लॉग्स बनाएंगे तो हम इसको ब्लॉग्स कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी जो हमने व्हाट हैपन्स, हमें गायब क्यों हो गया, अच्छा वो आ जाएगा। थोड़ा सा हमने निकल चल फाइल को चलते हुए तंग किया, एक मिनट, ब्लॉग्स एंटर। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है वो है डैशबोर्ड का पेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डैशबोर्ड, ठीक है। इसे मैं कर दूंगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम क्लासेस जो यूज़ करेंगे, वो टेलविंड की जो क्लास हमने यूज़ करनी है वो फ्लेक्स यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम, आप पहले जो HTML में क्लास यूज़ करते थे सिंपल क्लास लिखते थे, तो यहाँ पे जो रिएक्ट के जो कंपोनेंट है इसमें अगर हमने यूज़ करनी है तो वहाँ पे हम क्लास नेम लिखते हैं और उसके बाद हम इसे इक्वल टू, और इसके दरमियान में इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान हमने जो भी क्लासेस लिखनी होती है वो वहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ फ्लेक्स, और इसको मैं स्पेल्स गलत है, स्पेलिंग गलत है, तो इसी क्लास नेम, तो फ्लेक्स यूज़ करना चाहता हूँ। फ्लेक्स के अंदर उसके बाद मैं यूज़ करूँगा, इनके अंदर मैं गैप, इन दोनों के ब्लॉग और डैशबोर्ड जो लिखा हुआ है इसके दरमियान में मैं थोड़ा सा गैप देना चाहता हूँ कि ये दोनों के दरमियान में गैप आए। तो मैं इनके लिए गैप डिफाइन करूँगा। उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो सेंटर कर दें, ठीक है। पी वाई का मतलब होता है आपका वाई एक्सिस, और आपने एक्स एक्सिस पढ़ा होगा, वाई एक्सिस होता है वर्टिकल। तो वर्टिकली मैं चाहता हूँ कि पैडिंग दे दें 5 की, और इसी तरह मैं पी एक्स जो पैडिंग होगी, यानी कि पैडिंग एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजेंटल पैडिंग होती है, तो मैं उसे भी 5 की पैडिंग जो है हॉरिजेंटल की P5-5 की जो पैडिंग दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने ये एक मैं अभी सिर्फ हमने ब्लॉग ऑन डैशबोर्ड लिखा है, बट वी विल सी कि हमारी जो ऐप के अंदर इसका क्या फ़र्क पड़ा है। ये देखें आपने, ये ब्लॉग एंड डैशबोर्ड थोड़ा सा गैप के साथ लिखा हुआ है। तो अगर मैं गैप बढ़ाना चाहूँ
तो मैं गैप में 10 कर सकता हूँ। और अब 10 करने से क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा गैप और आ जाएगा, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी विल आल्सो डू वी विल आल्सो मेक अ बैकग्राउंड कलर बना देते हैं BG स्लेट 600। ठीक है, उसके अलावा मैं कह देता हूँ कि टेक्स्ट का कलर जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए वाइट। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमारा एक डैशबोर्ड का थोड़ा सा एक स्टाइल जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। ओके, तो इसको बाद में जो है बाद में कर लेंगे, बाकी जो इसकी होगी सॉरी नैप बार का एक लुक आना शुरू हो गया, इसको स्टाइलिंग हम बाद में कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं, हमने सारे जितने भी पेजेस हैं हमने उनकी लिंकिंग करनी है, तो हम सारे पेजेस के नाम जो है वो जो उसके टाइटल्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ब्लॉग आ गया, इसको ब्लॉग ही रहने दें फ़िलहाल, या ब्लॉग्स कर लें। अच्छा, नेम्स जो है वो आप कैपिटल से लिख सकते हैं, बाद में हम उसको आ, जो है डैशबोर्ड है, नोट अ डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड के अंदर हमने बनाया था एनालिटिक्स का, सेटिंग्स का, तो अभी भी इसको यहीं पे लिख देते हैं बाद में, एनालिटिक्स सेटिंग्स। और एनालिटिक के पेज के अंदर कोई है, एनालिटिक में नहीं है कोई भी सब फोल्डर, लेकिन सेटिंग के अंदर एक पासवर्ड का और एक प्रोफाइल का फोल्डर है, तो इसको भी पासवर्ड और दूसरा है प्रोफाइल। तीसरा जो हमने यहाँ पे इसके पैरेलल के अंदर एक बनाया है नेम का फोल्डर, तो इसको हम जो है नेम और सॉरी नेम, ओ माय ओके, नेम के अंदर हमने एड्रेस का बनाया हुआ है, तो एड्रेस। ओके, और बाकी चीज़ों को मेरे ख्याल से हमने अभी तक इतने ही बनाए हैं, अगर और बनाए होंगे तो कर लेंगे। तो ये मैंने जो है ये यहाँ पे नाम लिखे हैं, अब इनको हमने लिंक करना है इन सब पेजेस को। तो सबसे पहले जो है लिंक की जो है इसको इंपोर्ट करेंगे हमें, जो लिंक है ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट लिंक, सिंपल लिखेंगे, यहाँ पे से क्लिक करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखें, ये डॉक्यूमेंटेशंस को अगर हम यहाँ पे देखें, 1 minute, let me show you the documents। डॉक्यूमेंट्स किधर गई, next.org, डॉक्स, डॉक्स के बाद आएगी लिंकिंग, लिंकिंग है राउटिंग के अंदर, तो ये लिंकिंग है नेविगेशन। ठीक है, इसमें अगर आप इसकी एग्जांपल देखें जो उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, लिंक करने के लिए हमको इंपोर्ट करना है लिंक को फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, और उसके बाद आप इसको आप लिंक के अंदर आप डैशबोर्ड href डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे आप डैशबोर्ड लिख सकते हैं। तो इसी को हम करेंगे यहाँ पे, इसी को यूज़ करेंगे, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम जितने भी हमने यहाँ पे बनाए हैं हम इनके लिंक्स बनाते रहेंगे। सबसे कैपिटल के साथ आपने लिखना है लिंक, एंटर करेंगे, आपको ये टैग्स बन गए। इसमें आपने क्या करना है, href, ओके, href का जो ये वाला हिस्सा आएगा इसे आपने ख़त्म करके यहाँ पे आपने इन्वर्टेड सॉरी डबल कोट्स लगानी है, और डबल कोट्स के अंदर आपने डिफाइन करना है कि ब्लॉक कहाँ पे है। ब्लॉक हमारा क्योंकि मेन के ऊपर है, तो हम इसे यहाँ पे स्लैश ब्लॉग, ठीक है।
और इनके दरमियान में हम जो जैसे उसे दिखाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे ब्लॉग्स का लिख देंगे, ठीक है, या आपकी मर्ज़ी है, आपने यहाँ पे ऐसे भी जो भी नाम देना चाहें इसको। ये हमने डिफ़ाइन कर लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह जो है हम इसे कॉपी कर लेते हैं, या कॉपी करने के बजाय आप प्रैक्टिस के लिए आप इसे सबको टाइप करें, लिंक, इसके अंदर ये इस एरो के अंदर आपने स्पेस href, ठीक है, एंटर, और उसके बाद आपने इसको ख़त्म करके आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, और इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद आपने दूसरा जो था डैशबोर्ड हमारा पैरेलल राउट पे पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड DASHBOARD डैशबोर्ड जो है वो बना देते हैं, और इसके अंदर हम लिख देंगे डैशबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो पैरेलल राउट में जो पड़ा हुआ है लिंक वो है नेम का, तो मैं यहाँ पे नेम का लिंक बना देता हूँ। अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपने कॉपी करनी है या आपने टाइप करना है। आई विल प्रेफर कि आप इसे टाइप करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको नेम चेंज कर दूँगा, नेम, और इधर भी इसे नेम कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने गलती की है, गलती ये की है कि मैंने यहाँ पे नेम जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, और लेकिन यहाँ पे मैं नेम को कैपिटल लेटर से लिख रहा हूँ, तो ये हमारा राउट काम नहीं करेगा, इसको भी मुझे स्मॉल लेटर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड के अंदर अब इसके हम सब राउट्स जो हैं वो भी बना लेते हैं। डैशबोर्ड के अंदर एनालिटिक्स है और सेटिंग्स है, ठीक है। डैशबोर्ड हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको मैं करता हूँ कॉपी। अच्छा, यहाँ पे जो राउट्स बनाने हैं ना, हमने लिंक्स जो बनाने हैं ना, वो एड्रेस के मुताबिक बनाने हैं। मीन्स के अगर डैशबोर्ड के अंदर एनालिटिक्स है ना, तो पहले क्या आएगा, डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद स्लैश जो है एनालिटिक्स आएगा। आप देख रहे हैं कि मैं सब कुछ स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हमने डिफाइन करना है वो हम आप अपनी मर्ज़ी से कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, एनालिटिक्स। ये राउट डिफाइन किया है hrefs के साथ हमने, और ये एनालिटिक्स जो है उसके अंदर, और इसी तरह जो है ऊपर वाले को कॉपी करेंगे हम। अब क्योंकि जो हमारी सेटिंग्स हैं ये भी डैशबोर्ड में पड़ी हुई हैं, तो सिंपल हमें यहाँ पे सेटिंग्स, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे सेटिंग, एंड विल फिनिश इट। अच्छा, अब सेटिंग के अंदर हमारा पासवर्ड का और प्रोफाइल का जो है वो जो है वो हमारे पास है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेटिंग्स को कॉपी कर लेते हैं। अब देखें, एड्रेस जो हमने देना है सेटिंग्स के अंदर है, तो ये ऐसे रहेगा, और सेटिंग्स के अंदर हमने बनाना है एक और स्लैश लगाएंगे, और क्योंकि ये जो पासवर्ड है ये सेटिंग्स के अंदर है, तो यहाँ पे इसका जो पूरा एड्रेस बनेगा वो बनेगा डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स, से पाथ कह लें आप, एड्रेस कह लें, मोस्टली ये पाथ यूज़ होता है, वर्ड एड्रेस भी यूज़ होता है, क्योंकि हम एड्रेस बार कहते हैं जो विंडोज़ एक्सप्लोरर में, और जो आपका ये जो इस चीज़ को हम एड्रेस बार कहते हैं, तो इसको एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो सेटिंग्स के बाद है क्या जी, सेटिंग्स के अंदर है पासवर्ड, तो पासवर्ड, और इसे हम कैपिटल में पासवर्ड कर देंगे, एंड उसी तरह हमारा एक प्रोफाइल भी फोल्डर जो है यहाँ पे है, प्रोफाइल, और इसे हम कर देंगे प्रोफाइल, ठीक है। एंड देन एक रह गया हमारा एड्रेस का। एड्रेस क्योंकि नेम के साथ था, तो मैं इसे यहाँ पे ही करता हूँ ताकि हम इसे नेम
के फोल्डर के अंदर है तो हम इसका पाथ देंगे, सॉरी वी नीड टू डिफाइन पाथ हियर, स्लैश एड्रेस, और इसको हम कर देंगे एड्रेस। ठीक है, ये थी हमारी लिंक और नेविगेशंस हमने कैसे बनानी है अपनी, किस तरह उसका पाथ डिफाइन करना है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये इसे मैं कर दूंगा डिलीट। ओके, और ये हम अपनी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये देखें हमारा एक नेविगेशन बार जो है बड़े प्यार अच्छा सा खूबसूरत सा नेविगेशन बार जो है वो रेडी हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें मैंने जो एप्लीकेशंस जो चीज़ें यूज़ की हुई हैं वो ये सिंपल है। इससे मैं अगर, ठीक है, तो हम इसी तरह रहने देते हैं। अब जहाँ पे आ रहा था दिस इज़ हेडर, वहाँ पे हमारा ये नेविगेशन बार आ रहा है। अब देखें हमने इनके सबके एड्रेस डिफाइन की है वहाँ पे लिंकिंग के अंदर। अगर मैं इस ब्लॉक को क्लिक करता हूँ तो ये ब्लॉक के पेज पे आ जाता है, स्लैश ब्लॉक के पेज पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये स्लैश डैशबोर्ड के पेज पे आ जाता है, यहाँ पे भी दिखा रहा है दिस इज़ डैशबोर्ड। नेम को क्लिक करूँगा तो ये नेम के पेज के ऊपर आ रहा है दिस इज़ द नेम पेज, और ऊपर आपको एड्रेस बार में भी वो स्लैश नेम नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं एड्रेस को क्लिक करूँगा तो क्योंकि हमारा जो एड्रेस का पेज था वो नेम के फोल्डर में पड़ा हुआ था तो हमने वहाँ पे लिंक के अंदर उसको डिफाइन किया है, तो ये वहाँ पे उसको एग्जैक्ट एड्रेस पेज को भी दिखा रहा है। इसी तरह मैं एनालिटिक्स के पेज को मैं क्लिक करूँगा तो एनालिटिक्स का पेज जो है वो डैशबोर्ड के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये डैशबोर्ड स्लैश एनालिटिक्स उसके एड्रेस बार में दिखा रहा है। इसी तरह सेटिंग्स को करूँगा तो यहाँ पे भी सेटिंग्स का पेज आ रहा है, और let me check, want to see some error, okay there we got an error here। okay, तो ये एरर क्यों आ रहा है जी, ये एरर कह रहा है कि पेज नोट फाउंड, ऊपर उसने राउट तो डिफाइन कर दिया, नीचे पेज नोट फाउंड दिखा रहा है। तो दिस इज गुड थिंग कि हमें एरर आया, हमने जो कोडिंग की उसमें एरर आया। तो इसमें मैं देखूंगा कि मुझे एरर क्यों आया। तो मैंने डैशबोर्ड के पेज में सेटिंग्स का पेज बना हुआ है, ये सेटिंग्स का पेज है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, देखिए सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग्स नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे एरर, इसको मैं ठीक करूँगा, इसको मैं सेटिंग्स करूँगा। ठीक है, एंड देन वी विल गो टू अवर पेज अगेन एंड वी विल क्लिक हियर टू द सेटिंग्स, और होपफुली ये एरर ख़त्म होना चाहिए लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। इसको रिफ्रेश करेंगे पहले। ओके, वी विल गो टू होम, देन वी विल क्लिक हियर अगेन। ओके, अब सेटिंग पेज आ गया। ठीक है, अच्छा अभी मैंने होम का पेज नहीं बनाया, होम का एक जो है वो नहीं बनाया, वो मैं बना देता हूँ। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि होम का भी यहाँ पे लिंक होना चाहिए। अच्छा, पासवर्ड, बाकियों के लिंक्स को चेक कर लेते हैं। पासवर्ड का लिंक हमें पासवर्ड के पेज पे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 404 दिखा रहा है। हम अपनी लिंकिंग में चेक करेंगे कि पासवर्ड जो है वो सेटिंग्स में है। अच्छा, वो सेटिंग लिखा हुआ है ना, हमने सेटिंग के अंदर पासवर्ड लिखा था तो यहाँ पे भी हमें सेटिंग्स करना पड़ेगा, एस करना लगाना पड़ेगा। तो वही गलती है, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, और नीचे भी प्रोफाइल का भी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे भी हमने एस नहीं लगाया हुआ था। तो हम प्रोफाइल को भी ठीक कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप जब भी लिंकिंग करेंगे आपने इनको देखना है। दिस इज़ कॉल्ड द फंक्शनल टेस्टिंग, और ये फंक्शनल टेस्टिंग जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मैं पहले ब्लॉग पे क्लिक करूँगा और बाद में मैं सेटिंग्स को क्लिक करता हूँ। मैं सेटिंग्स के पेज के ऊपर आ गया हूँ, पासवर्ड को क्लिक करता हूँ तो आई एम कमिंग ऑन द पासवर्ड पेज। इस तरह प्रोफाइल को क्लिक करता हूँ तो मैं प्रोफाइल के पेज पर आ गया हूँ। हमने कहा था कि हमने एक होम का भी डिफ़ाइन करना है। तो होम कैसे डिफ़ाइन होता है, सबसे पहले आप होम ही डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि इसको मैं एंटर करूँगा, पेस्ट एक सबसे ऊपर मैंने कर दिया।
अच्छा, ये जो रूट होता है ना, मैंने आपको समझाया था, रूट जो रूट होता है, रूट ही आपका एप्लीकेशन का होम होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ स्लैश खाली आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे होम पेज, ठीक है। और बाद में हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा होम आ गया, तो हम जब होम पे क्लिक करेंगे तो ये रूट के ऊपर आ जाएगा, हमारे होम पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अ होम पेज। ओके, तो ये था लिंकिंग और नेविगेटिंग जो तरीका है नेक्स्ट जेएस का। इसमें हमने नेविगेशन बार बनाना भी सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ यार, मैं इतना कुछ लेआउट के ऊपर ना इतनी ज़्यादा जो चीज़ें नहीं देखना चाहता, सिंपल सा लेआउट रखना चाहता हूँ ताकि मैं उसको अच्छी तरह से उसको ठीक कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक सेपरेट कंपोनेंट भी बना सकता हूँ। ये जो नैव बनाया है मैंने, नैव बार, पहले हमने इसकी जो है कोडिंग जो सिंपल लेआउट डॉट टी एस एक्स के पेज में की थी। अब हम चाहते हैं इसका एक सेपरेट कंपोनेंट बना दें। अच्छा, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, कंपोनेंट्स, सर्वर कंपोनेंट्स बनते हैं आपके एसआरसी के फोल्डर में। अब देखें, जिस फोल्डर के नीचे लाइन आ रही है ना, इसका मतलब है आपने वो वाला फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप एसआरसी के फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, एसआरसी के फोल्डर के नीचे लाइन हो, उसके बाद आप यहाँ पे प्लस फोल्डर को, न्यू फोल्डर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बना देंगे कंपोनेंट्स के नाम का, ठीक है। ओके, अब देखें कि मैं ऐप को क्लोज करता हूँ तो इस एसआरसी के फोल्डर के अंदर एक ऐप का फोल्डर है और एक कंपोनेंट का फोल्डर है। इसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इसके मेन के ऊपर कंपोनेंट डिफाइन करो या इसके अंदर एक यूआई की डायरेक्टरी बना के उसके अंदर अपने कंपोनेंट्स डिफाइन करो, ठीक है। या फिर आप इसके अंदर सेक्शन की डायरेक्टरी बना के उसके अंदर इसको कंपोनेंट डिफाइन करो। दिस इज नेविगेशन बार इज काइंड ऑफ सेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा सेक्शन का, सेक्शंस का, ठीक है। अब इस सेक्शन के फोल्डर को सिलेक्ट करके इसके अंदर मैं प्लस दबा के नैव कैपिटल इस, अच्छा, ये जो कंपोनेंट्स के नाम होते हैं ना, ये हमेशा स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। तो आप इसके फाइल का नाम भी कैपिटल लेटर से रखें, nav.tsx, ठीक है। और इसके अंदर वही रिएक्ट एरो फंक्शन आएगा और AFCE जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था। अच्छा, ये जो है, ये RAFC से जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, ये कैसे आ रही हैं, ये एक एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की हुई है। एक्सटेंशन का नाम है ES7+। आप लिखेंगे तो ये एक्सटेंशन आ जाएगी ES7+ की। और ये जो है DSZNA, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, इन्होंने ये एक्सटेंशन बनाई है। आप इन दोनों चीज़ों को देख के रिएक्ट रेडिक्स स्लैश रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो फिर वो जो मैंने यूज़ किया है RAFCE, फिर वहाँ पे यूज़ होगा। दोबारा फाइल्स की तरफ आते हैं। अच्छा, अब क्योंकि थोड़ा सा आपका टेम्पो टूट गया है तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो मैं इसको दोबारा दोहराता हूँ। ऐप एसआरसी की जो डायरेक्टरी है उसमें हमने क्या किया, एक कंपोनेंट की डायरेक्ट फोल्डर बनाया। फोल्डर, कंपोनेंट के फोल्डर में हमने एक सेक्शन का फोल्डर बनाया। सेक्शंस के फोल्डर में हमने कैपिटल लेटर के साथ, फर्स्ट कैपिटल लेटर के साथ nav.tsx का एक कंपोनेंट बनाया। अब इस कंपोनेंट की डायरेक्टरी में हमने सिंपल क्या किया, सबको डिलीट करके RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट इंपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमने सिंपल इसको एक नया कंपोनेंट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये डैशबोर्ड बना हुआ है ना, हम सब को सब इसको इसके अंदर कॉपी कर लेंगे। हम जाएंगे अपनी पेज लेआउट की फाइल में और ये जो मैंने नैव बार जो बनाया हुआ था, नैव बनाया हुआ था, मैं इसको करूँगा Ctrl+X, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। एंड व्हाट आई विल डू हियर, आई विल गो टू माय कंपोनेंट के अंदर जो मैंने नैव का कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर जो ये डिव है, इसके अंदर मैं उसको Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, ये अब देखें एरर्स देख रहा है, सारे सारे एरर दे रहे हैं। कैन नॉट फाइंड द नेम लिंक,
सारे एरर्स आ रहे हैं आपको, लिंक फाइंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसमें लिंक इंपोर्ट नहीं किया। तो सबसे पहले हम अब इसके अंदर क्या करेंगे, इंपोर्ट कैपिटल एल के साथ लिखेंगे LINK, और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा और ये हमारे सारे एरर खत्म हो गए। ठीक है, अब हम दोबारा ऐप में जाते हैं ना, तो ये सब कुछ तो गायब हो गया, क्योंकि हमने लेआउट में इसमें जो किया तो वहाँ से डिलीट कर दिया। अच्छा, अब लेआउट की फाइल के अंदर हमने अगर इसको दिखाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने कंपोनेंट बनाया है इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, ठीक है, NAV कंपोनेंट का नाम, और उसके बाद हम एंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, कंपोनेंट सेक्शन के अंदर उसने नैव को जहाँ से हमने उसको किया था वो उसने लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, अब इसको जहाँ पे हेडर के दरमियान में जहाँ पे पहले ये नैव का था वहाँ पे हम इसको नैव इसको रेंडर कर देंगे। हमने इसके पहले उसी तरह का हेडर का जैसे ऊपर एरो लेस देन का साइन या कह दें हम वो लिखा, उसके बाद आपने NAV, ठीक है, आगे आपका स्लैश, आपने इसको बंद कर दिया। तो ये तरीका होता है नेविगेशन किसी भी कंपोनेंट को जहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है वहाँ पे आपने टैग के अंदर कंपोनेंट का नाम स्पेस उसको स्लैश क्लोज किया, उसको टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, लेट्स सी कि हमारा देखें यहाँ पे ये दोबारा वापस आ गया। इसको मैं अगर कमेंट करता हूँ तो ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, इसे मैं कमेंट ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल स्लैश करके कमेंट करते हैं। इसमें भी वही तरीका है, कहीं भी आपने कमेंट करना होता है तो आप कंट्रोल स्लैश करके अपने कोड को कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया। अभी देखिए हमने इसमें इस जो क्लास है इसमें जो सॉरी ये जो हमने किया इसमें हमने सीखा कि नेविगेशन बार कैसे बनाना है, लिंकिंग कैसे बनानी है, और हमने कंपोनेंट कैसे बनाने हैं और कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कैसे करना है। तो होपफुली यू विल प्रैक्टिस इट वेल, एंड अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।